हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास होगी राजस्थानी भाषा साहित्य। तो साहित्य तो पहली वाली क्लास में बता दिया था। अब आज हमारी बहुत ही अच्छी क्लास, आप इसको रिवीजन कहिए या फिर क्वेश्चन आंसर आए हुए एग्जाम में, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। और प्लस साथ में नोट्स भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को लेकर मैंने बनाया है। तो चलते हैं आज के हमारे राजस्थानी भाषा के नोट्स के साथ साथ थ्योरी। प्राचीन भारत की राजभाषा संस्कृत और आधुनिक भारत की राजभाषा हिंदी। अब देखो, 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है और कब किया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 14 सितंबर और अनुच्छेद 343। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और अनुच्छेद 343 के अनुसार, है ना। एक बार आप भी मन में चलते रहना, 14 सितंबर 1949, और क्योंकि दोनों के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो जाता है आपका, अनुच्छेद 343। ठीक है, अब देखो संविधान के कितने भाग में है, तो भाग संविधान का भाग 17 है। ठीक है ना, और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, मेन तो 343 है, लेकिन कितने अनुच्छेद तक है, तो 343 से 351 तक। ठीक है, राजभाषा का उल्लेख है। अब देखो, हिंदी जो भाषा थी भारोपी परिवार की थी, है ना। हिंदी भाषा का खड़ी बोली रूप राजभाषा के रूप में प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली, हिंदी भाषा का जो राजभाषा के रूप में जो प्रयोग किया गया है वो खड़ी बोली का। ठीक है ना। अब देखो, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। दोनों में अंतर है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर, क्योंकि राजभाषा भी 14 सितंबर को घोषित हुआ था ना, तो 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस, और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये भी पूछते हैं कि किस अनुसूची में है, तो फिर हमारा यहाँ पर अनुसूची हो जाएगा 8वीं अनुसूची में किया गया है। भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में। और अब देखो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 22 थी। कितनी थी, 22। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ये पॉलिटी में चला जाता है, लेकिन अपन को यहाँ पर 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो उसमें अपन को 22 भाषाएं याद रखनी है। लेकिन अगर संविधान लागू होने का पूछते हैं तो 14 भाषाएं थी, है ना। और राजस्थानी भाषा का 8वीं अनुसूची में, राजस्थानी जो भाषा है उसका 8वीं अनुसूची में नाम भी नहीं है। ठीक है, हो गया। अब देखो, राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां और भारत में 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां है, भारत में 7वां है। अब बोली और भाषा अलग अलग होती है। बोली जो है छोटे क्षेत्र में बोलते हैं और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, लिखने को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। लिखने को लिपि कहते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, राजस्थान भाषा की लिपि को क्या बोलते हैं, महाजनी, मुड़िया या बनियावली। हिंदी भाषा की तो अलग हो जाती है देवनागरी, और राजस्थानी भाषा की लिपि को हम क्या बोलते हैं, मुड़िया, बनियावली और महाजनी। ठीक है, और एक कहावत भी है, 2 कोस पर पानी बदले 9 कोस पर वाणी। ठीक है ना, तो छोटे क्षेत्रों में तो बोली होती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है ना। किसी भाषा को लिखना हो तो लिपि काम में ली जाती है, ये ध्यान रखना। और हिंदी भाषा की लिपि बता दी मैंने, और राजस्थान भाषा की भी बता चुकी। उद्योतन सूरी ने, है ना, कुवल ये माला में भारत में 18 भाषाएं बताई है। कितनी, 18, जिसमें राजस्थानी भाषा को क्या बताया, मरुभाषा बताया है। ठीक है, तो ये वाला इतना ध्यान रखना। इसके आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम उत्पत्ति पे। तो देखिए, क्रिएशन वो नागर अपभ्रंश से मानते हैं, नागर अपभ्रंश से मानते हैं इसकी उत्पत्ति। मतलब सब लोगों के अलग अलग मत है। ठीक है, LP टेस्टिटोरी, महावीर प्रसाद शर्मा, शोर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं, और नागर से कौन मानता है, जॉर्ज अब्राहम। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि जो ग्रियर्सन था उसने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में, 5 भागों में। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी। तो ये 5 भाग हैं, 5 भागों में इन्होंने बांटा था। और देखो, राजस्थानी भाषा के जो साहित्यिक रूप है वो 2 होते हैं, एक तो डिंगल होता है और एक पिंगल होता है। तो जो डिंगल होता है, डिंगल मारवाड़ी मिश्रित भाषा होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, और ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल बोली जाती है। चारणों ने इस भाषा को साहित्य लिखने में काम लिया है, चारण जो होते हैं ना उन्होंने। और राजस्थान का जो सर्वाधिक साहित्य है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, डिंगल भाषा, अब देखो डिंगल भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1550 में हुआ था। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना आप तो कि डिंगल भाषा जो है मारवाड़ी का मिश्रण है, और इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है और पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो अब देखो पिंगल का क्या है,
इसमें किसका मिश्रण होता है? ब्रज भाषा का मिश्रण होता है पिंगल में, और इसकी उत्पत्ति शोर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और ये जैसे डिंगल तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, तो पिंगल पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और इधर डिंगल में चारण ने यूज किया है इसको ज़्यादा, तो इधर भाटों ने किया है पिंगल को, भाटों ने। और ये छंदों में लिखा जाता है, इस भाषा को छंदों में लिखा जाता है। जैसे अचलदासरी खींची वचनिका हो गई, राव जेत सिरो छंद हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, राज रूपक, ढोला मारूड़ा दुहा आदि ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पिंगल में लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन आया है, एक तो राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? वन रक्षक 2013 में आया था, तो मारवाड़ी हो जाती है। और राजस्थान भाषा का जो स्वर्ण युग है, ये भी क्वेश्चन आया है। 1650 से 1850 तक माना जाता है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको देखते हैं अपन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा को प्रथम स्थान दिया गया है। मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में है। ये क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2011 में, मारवाड़ी भाषा का। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो मारवाड़ी के मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान की उप और प्रधान बोली कही जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी प्रधान बोली है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से है। गुर्जरी ये बहुत इस बोली के बारे में ये बहुत मतलब कर्णप्रिय होती है। कर्णप्रिय का मतलब होता है ना, कानों को बहुत अच्छी लगती है। और ये कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, जालोर। कहाँ पर? जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। और अगर जिलों की बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, नागौर, सिरोही, जालोर। ठीक है, तो अब देखो, और ये जो इसमें कैसे बोलते हैं, स को ह बोला जाता है, स को ह बोला जाता है। ठीक है, जैन साहित्य जो है वो इसी बोली में है। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा गया है। मूमल, मूमल जो है, वेली कृष्ण, रुक्मणी वचनिका, ढोला मारू, राजियारा सोरठा, मीरा के पद, मतलब ये जितने भी है ना वो इसमें लिखे गए हैं। और ध्यान रखना मारवाड़ी में स को ह बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आया है वो आया था, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ से दृष्टिगत होता है? तो जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों से होता है ना। और ये मैंने जो बताया वो ध्यान रखना। ठीक है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल यानी कि पृथ्वीराज द्वारा रचित पुस्तक डिंगल भाषा में है, जो मैंने बता चुकी। ये लेब असिस्टेंट 2022 में आया है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक डिंगल भाषा में वेली कृष्ण, रुक्मणी और सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ वीर सतसई इसी भाषा में है। तो क्या कहा जाता है? ऐसा कोई मतलब ऐसा लेब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखो हम आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने नोट्स है और आप भी आंसर देते रहना। ठीक है, अब देखो इसमें आया है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया है। तो इसमें हो जाएगा आंसर काव्य की भाषा। डिंगल क्या है? काव्य की भाषा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? तो ये भी डिंगल कहते हैं। ठीक है, डिंगल। तो मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है रिसर्च ऑफिसर या फिर लैब असिस्टेंट 2022 में। तीसरा क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर भी डिंगल हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौर द्वारा। और वीर सतसई की बात करें तो वो भी इसी भाषा में है ना। और ये देखो, सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? सोरठा छंद मांड राग, तो ये मारवाड़ी की है। ठीक है, तो मारवाड़ी का बताया था मैंने कि भाषा जो राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है मारवाड़ी। इसकी प्रमुख जो विशेषता है भक्ति, नीति, श्रृंगार, रस, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था वो मैंने बता दिया। अब देखो मारवाड़ी में और क्या पूछा गया है, इसमें ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वन रक्षक 2022 में पूछा गया है ढाटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। मारवाड़ी की एक उपबोली, शायद ये क्वेश्चन मैंने आगे लिखा होगा, तो ध्यान रखना। मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी भाषा जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, शेखावती क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें नए जिले भी शामिल हो गए, है ना। अब इसकी जो उपबोलियाँ हैं वो देखो, बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावटी। बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावटी। शेखावटी चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। कहाँ पर? चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। ठीक है, और ढाटी जो है बाड़मेर, बालोतरा। ढाटी बाड़मेर, बालोतरा।
तो ध्यान रखना, ये एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अच्छे मतलब जो लास्ट में अपन पढ़ते हैं ना पॉइंटेड, वो वाले नोट से ये, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें स को ह बोला जाता है ना। इसकी उत्पत्ति जो है गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, सबसे बड़ी बोली, ठीक है। अब हम बात करते हैं मालवी, ठीक है। मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की है? दक्षिण पूर्वी की। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसमें मारवाड़ी धुंधाड़ी का मिश्रण होता है, ठीक है, ध्यान रखना, मारवाड़ी और धुंधाड़ी का मिश्रण होता है। इसमें भी स की जगह ह बोला जाता है, ठीक है, स की जगह। और ये कहाँ बोली जाती है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। अब इसकी उपबोलियाँ देख लो। इसकी इस भाषा की जो उपबोलियाँ हैं वो है निमाड़ी, है ना, सोंदवाड़ी, रतलामी, निमाड़ी, सोंदवाड़ी, रतलामी, उमठवाती, पाटवी, ये सब इसकी उपबोलियाँ हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कौन सी ये किस भाषा की उपबोलियाँ हैं या इसकी कौन सी उपबोलियाँ हैं। तो अब आपको यहाँ पर मैंने निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, निमाड़ी, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपके सामने ये डेट वगैरह सब लगा रखी है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना कि राजस्थान की ये भी है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मालवी पे है, मराठी भाषा का प्रभाव मालवी पे है। LDC एग्जाम 2018 में आया है। अब देखो, मैं अब आपके सामने नोट्स है, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अपने स्तर पर आंसर देना, देख के दे, ठीक है, देख के देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी 2011 में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो 4 ऑप्शन है, तो हमको तो पता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली मालवी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो हमको आंसर पता है, देख के, रागड़ी और निमाड़ी मालवी की है, ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी मालवी की है। अब फिर सुमेलित वाले क्वेश्चन थे, जिसमें भी अगर आपको पता है कि इसकी उपबोलियाँ कौन सी है तो अपन आप वहाँ पर सही आंसर कर ही सकते हैं। अब देखो फिर ये क्वेश्चन है, मैंने बता ही दिया राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है, तो इसमें भी मालवी हो जाएगा। उसके बाद जो रीट 2022 में पूछा गया है वो उपबोलियों को लेकर पूछा गया है। सोथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियाँ किस भाषा की है? तो मालवी हो जाएगा यहाँ पर। और पटवारी 2011 में पूछा गया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके। अगला क्वेश्चन देखो कि निमाड़ी वाला पूछा गया है, ठीक है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने बता दिया है, एक बार और रिवीजन कर लो, याद यहीं पर कर लेना, क्योंकि मतलब सुनने से याद हो ही जाता है। जैसे कि अब मैंने बोला मालवी, तो मालवी की किन जिलों में बोली जाती है? तो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, मालवी, है ना। इसमें स को ह बोलते हैं, ठीक है, सब मैंने ऐसे सुना है जैसे सांप को हाँप बोलेंगे, और कुछ भी देख लो आप, काला को कारा बोलेंगे, नहीं, ल हो गए तो साबुन को हाबुन, शायद, मुझे भी नहीं पता इतना, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको पता होगा मालवी का, जो इस क्षेत्र से है उनको तो पता होगा। तो मालवी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, है ना। और इसकी उपबोलियाँ हो जाती है रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी। ये बहुत प्यारी लगती है बोलने में, कोमल भाषा है ना। और इस पर मराठी का प्रभाव झलकता है, ध्यान रखना, मालवी पर मराठी का प्रभाव झलकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसकी एक रूपता है, मतलब सभी जगह एक जैसी दिखाई देती है। और तीसरा, उमटगामी, पाटवी, सोदवाड़ी, रतलामी इसकी उपबोलियाँ हैं। निमाड़ी, ये क्वेश्चन पूछ ले, रीट 2022 में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, निमाड़ी और रागड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो मालवी, ठीक है, निमाड़ी और रागवी। निमाड़ी और रागवी का, रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी का देखो रीट में पूछा गया है 2022 में, है ना। और ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, वन रक्षक 2022 में पूछा गया है। तो और वीडियो में 2021 में, वीडियो 2021 में भी पूछा गया है। जैन डिप्लोमा में पूछा गया है 2022 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना, निमाड़ी वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारी अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है मेवाती, ठीक है। मेवाती के बारे में देखो, यह बोली, जो मेवाती बोली होती है, यह पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य एक सेतु का काम करती है, ठीक है। लालदास जी और चरणदास जी के साहित्य इसी बोली में लिखे गए हैं, मेवाती में, ठीक है ना। पहले मैं आपको थ्योरी बताती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इसमें, जो लिखे हैं उसके अलावा भी आए हैं, ठीक है। तो लालदास जी और चरणदास जी के, मतलब आराम से सुनना आप,
एक तरह से। फिर ऐसे सोचना कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लालदास जी और चरणदास जी के साहित्य इस बोली में लिखे गए हैं और मेवाती बोली पर ब्रज का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव मेवाती में। अब देखो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये अलवर में, अलवर जिला जो है उसमें किशनगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ और तिजारा में। ठीक है, अलवर में किशनगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ और तिजारा। भरतपुर में डीग और कामा में, भरतपुर, डीग और कामा। हरियाणा में गुरुग्राम में और उत्तर प्रदेश मथुरा में ये बोली जाती है। ठीक है, अब देखो राठी और महेटा, राठी और महेटा इसकी उपबोलियाँ हैं मेवाती की। ठीक है, कौन सी है? राठी और महेटा इसकी उपबोलियाँ है, राठी और महेटा। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेवाती में आ जाता है वो आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब आपने सुन ही लिया कि मेवाती जो है उस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, चरणदास जी और लालदास जी के साहित्य इसमें है, और अलवर के किशनगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ में बोली जाती है, भरतपुर में डीग कामा में बोली जाती है, यानी कि ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। और इसके बीच में जो जो क्षेत्र है उनमें मैंने बता दिया आपको। और ये जो राठी और महेटा इसकी जो उपबोलियाँ हैं वो सुनना अच्छे से। मेवाती की उपबोलियाँ हैं राठी, नहेड़ा, कठेर, महेटा। राठी, नहेड़ा, कठेर और महेटा। ठीक है, अब देखो अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, तो अब देखना राठी और महेटा किस बोली की उपबोलियाँ हैं, तो आपको मैंने बताया मेवाती की। ठीक है, राठी और महेटा मेवाती की उपबोलियाँ हैं। ये पूछा गया है आपके जल प्रहरी परीक्षा 2017 में, राठी और महेटा। तो आपको राठी और महेटा ही याद नहीं करना है, आपको 4 याद करना है। राठी, महेटा ये तो पूछा गया है, नहेड़ा और कठेर, नहेड़ा और कठेर भी मेवाती की उपबोलियाँ हैं। अब देखो मेवाती बोली से संबंधित जिला पूछा गया है, तो मेवाती बोली से संबंधित जो जिला है उसमें जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा दिया गया है। तो आपका अपन को तो पता है कि अलवर भरतपुर में बोली जाती है, तो अलवर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आया है वन रक्षक परीक्षा 2013 में, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2020 में, यानी कि हाल ही में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नहेड़ा, कठेर, राठी। देखो वापस नहेड़ा और राठी के बीच में कठेर को भी ऐड करके और पूछा गया है, ये अभी रसायन परीक्षा 2024 में हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो अब अपन को अगर चारों का पता होगा तो हम मेवाती कर ही देंगे। राठी और नहेड़ा तो याद था, कठेर ये भी मेवाती में हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो अभी प्रोटेक्शन ऑफिसर में आया है 2023 में, वह बोली जिसमें सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, जो किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की 2 शिष्याएँ थी, सहजोबाई और दयाबाई। तो इनके जो लिखित साहित्य है इनमें इसी भाषा का, मेवाती का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपको पता है तो मैंने बताया था लालदास जी, चरणदास जी, तो इसमें भी मेवाती आ जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या था, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बुंदेल देवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपको बताया गया था, यहाँ पर बताया था मैंने कि जो भरतपुर अलवर है, अलवर क्षेत्र में किशनगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, है ना, इनमें नहेड़ा मेवाती बोली जाती है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बुंदेलखंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका अगर थ्योरी को अच्छे से सुना है तो ये भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, इस भाषा पर जयपुरी बोली का प्रभाव भी दिखता है। ठीक है, जयपुरी बोली का प्रभाव भी इसमें दिखता है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, किसने अपने लेखन में मेवाती भाषा बोली का प्रयोग नहीं किया है, तो किसने किया है ये याद होना जरूरी है। तो मैंने बताया था लालदास जी ने किया है, चरणदास जी ने किया है ना, उनकी 2 शिष्याएँ सहजो और दयाबाई ने भी किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास और सहजोबाई। तो हमको पता है कि लालदास जी ने किया है, चरणदास जी ने किया है, सहजोबाई ने किया है, तो सुंदरदास ने नहीं किया। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर ये हो जाता। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2022 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि आया हुआ एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट हमारा हो गया है, एक बार और रिवाइज कर देती हूँ मैं। ये मेवाती जो है पश्चिमी हिंदी राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ठीक है, और मेवाती भाषा पर ब्रज का सर्वाधिक प्रभाव होता है ना। कहाँ कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले में ये बोली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उपबोलियाँ इसकी राठी, महेटा, नहेड़ा, कठेर, राठी, नहेड़ा, कठेर और महेटा, राठी, नहेड़ा, कठेर, महेटा। मेवाती की उपबोलियाँ राठी, नहेड़ा, कठेर, महेटा, साथ साथ में बोलोगे तो याद हो जाएगा, राठी, नहेड़ा, कठेर, महेटा। ठीक है, मेवाती की उपबोलियाँ हो गई।
और ये याद रखना, चरणदास जी, लालदास जी, चरणदास जी और इनकी दो जो शिष्याएँ थी, दयाबाई और सहेजोबाई ने इस भाषा में लिखा है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था, ये मैंने जो मेन क्वेश्चन थे ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। जो सिंपल थे वन लाइनर वो नहीं लिखे हैं। देखो जैसे ये प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा, तो ये नहेड़ा मेवाती है, ये यहाँ पर लिख दिया। ये भी लिख दिया कि इस भाषा में जयपुरी बोली का प्रभाव दिखता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट बोली कौन सी है देखते हैं। अब हम आते हैं मेवाड़ी पर। ठीक है। मारवाड़ी हो गई, मालवी हो गई, मेवाती हो गई। अब हमारी अगली जो भाषा है वो है मेवाड़ी। अब देखो मेवाड़ी में क्या पढ़ेंगे हम। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इसका प्रयोग हुआ है। जितने भी महाराणा कुंभा ने जिन नाटकों में इसका प्रयोग किया है ना, मेवाड़ी। ठीक है। मारवाड़ी और मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। किसका है? क्रिया के व्यवहार का। अब देखो मेवाड़ी में जो राजस्थान की ये सबसे बड़ी दूसरी बोली हो जाती है मेवाड़ी। ठीक है। राजस्थान की सबसे दूसरी बड़ी बोली मेवाड़ी। मेवाड़ी में नी का प्रयोग अधिक होता है। जैसे हाँ नहीं, ऐसे बोलते ना, जाऊँगा नहीं, करूँगा नहीं, खाऊँगा नहीं, इस तरीके से। शायद मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने सुना है, क्योंकि प्रतापगढ़ में है कोई, तो मैंने सुन रखा है। तो नी का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देखो कहाँ बोली जाती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ठीक है। कुंभा का साहित्य इसी बोली में है, बता दिया मैंने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसी बोली में लिखा गया है मेवाड़ी में। कौन सा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है। अब देखो मेवाड़ी जो क्वेश्चन आया है मेवाड़ी से, वो देखना आप। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिक कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? अब देखो मेवाड़ी भाषा में किसने की, तो ये की थी चतुर सिंह ने। ठीक है। चतुर सिंह। इनके जो पिता थे वो सूरज सिंह, माता रानी कृष्ण कंवर। ठीक है। आपको तो ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह ने। अब ये क्वेश्चन आया खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में। ठीक है। अब देखो इसमें अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो दूसरा क्वेश्चन आया है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली जाती है अधिकांशतः? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। ये आया है हाल ही में, 3rd ग्रेड संस्कृत विभाग 2023 में आया है, संस्कृत सब्जेक्ट में। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है, तो ये हो जाएगी हमारी मेवाड़ी। ठीक है। मेवाड़ी। अब मेवाड़ी देखो, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बोली जाती है। ठीक है। तो मेवाड़ी के बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है? मेवाड़ी के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि एक तो महाराणा कुंभा के नाटक इस भाषा में है। ठीक है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी, पहली तो मारवाड़ी हो गई थी, दूसरी मेवाड़ी हो गई, दूसरी सबसे बड़ी मेवाड़ी। नी का प्रयोग अधिक होता है। शायद ये क्वेश्चन आए नहीं आए पता नहीं है, लेकिन हाँ अपन को ध्यान रखना है कि नी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। और यह बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। मेवाड़ी भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की गई है। और किन्होंने की है? तो चतुर सिंह ने की है। ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब एक और आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर रखा था, एक लिंग महात्मन किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में। ठीक है। तो महाराणा कुंभा के वैज्ञानिक कवि कान्हा व्यास ने इसके अंतिम भाग को संस्कृत में लिखा है। ठीक है। इसका अंतिम भाग लिखा गया है संस्कृत में, जिसमें मेवाड़ शासकों की वंशावलियों का ज्ञान होता है। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो मेवाड़ शासकों की वंशों के बारे में। ठीक है। मेवाड़ शासकों की वंशावलियों के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आती है बागड़ी। ठीक है। अब बागड़ी देखो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम वागड़ था पहले। ठीक है। तो यहाँ पर बोले जाने वाली बोली भी बागड़ी या वागड़ी हो गई। तो अब देखो बागड़ी तो कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही में बागड़ी बोली जाती है। ठीक है। और इस पर किसका प्रभाव है? तो गुजराती का प्रभाव है। ठीक है। इस बोली में गुजराती का प्रभाव दिखता है। ठीक है। बागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में आसपास, मैंने 4 जिले बताए आपको, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में बोली जाती है। ठीक है। अब इस बोली में क्या होता है कि च और छ को स बोलते हैं। च और स को स बोलते हैं। मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे चतुर हो गया तो सतुर बोलेंगे शायद, है ना। चांद हो गया तो सांद बोलेंगे, इस टाइप से बोला जाता होगा। च छ को स बोलते हैं।
ठीक है। और इस पर ये सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है जाति में, भीलों में सबसे अधिक प्रचलित होती है, भीलों में। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली भी कहा है, ठीक है। भीली बोली किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसको कहा है? तो बागड़ी को। अब देखो, मैंने आप एक बार और रिवाइज करा देती हूँ मैं। बागड़ी जो है, बागड़ी कहाँ बोली जाती है? सबसे पहले तो ये तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में बोली जाती है। और ठीक है, और इस बोली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है, और इस पर गुजराती का विशेष प्रभाव दिखता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है उसको देख लो। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है ना? तो यह बोली जाती है दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाती है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया आपके CET 2023 में। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। ध्यान रखना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मैंने बताया था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में बागड़ी बोली जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बागड़ी, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बागड़ी। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में आया है, पशुधन सहायक 2018 में आया है, वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया है। ये वाला क्वेश्चन कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बागड़ी हो जाती है हमारी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ग्रियर्सन ने बागड़, यानी कि बागड़ में कोष्टक में है उदयपुर, बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन बागड़ में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा है, क्या कहकर उन्होंने पुकारा है? तो मैंने बताया था अभी आपको, भीली बोली कहा है इन्होंने। तो इसमें गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली 4 ऑप्शन थे, तो हमको तो पता है कि भीली आएगा, तो इसका सही आंसर भीली हो जाएगा। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। RPSC कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2015 में पूछा गया है। कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया है ना। प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 में पूछा गया है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से, आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली की बोली कहा है? भीली की बोली। पहले तो पूछा था कि बागड़ को कौन सी बोली बोला है, किस नाम से पुकारा है? तो भीली हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या किया है इन्होंने? जो पूछा है वीडियो 2021 में पूछ लिया, सिविल डिग्री 2022 में पूछ लिया, इसमें भीली बोली किसको बोला है ये पूछा है। तो अगर हमको पता है कि बागड़ी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली बोली बोला है, तो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे। अब हमारी नेक्स्ट है गोड़वाड़ी बोली, ठीक है। गोड़वाड़ी बोली, अब यह कहाँ बोली जाती है? जालोर, बाड़मेर में बोली जाती है गोड़वाली। जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली, यानी कि पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की कौन सी बोली है? उपबोली है। गोड़वाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में और बाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ बोली जाती है, याद हो चुका होगा। बाड़मेर और जालोर में बोली जाती है, ठीक है। मुख्यतः यह आहोर और बाली में बोली जाती है। जालोर का भाग आहोर और पाली का बाली, ठीक है। नरपति नाहल का बिसल देव जो रासो ग्रंथ है इस बोली में है। अब आपको यहाँ पर साहित्य के भी याद होता जा रहा है। नरपति बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना किसने की? नरपति नाहल ने। तो देखना, नरपति नाहल का बिसल देव रासो ग्रंथ भी इस बोली में है, ठीक है। इस बोली में मारवाड़ी, मेवाड़ी और गुजराती का मिश्रण होता है। किसका होता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, गुजराती का इस गोदवाड़ी बोली में मिश्रण होता है, ठीक है। इसकी जो उपबोलियाँ है गोड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं सिरोही, बालवी, महाहरी, खड़ी गोड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं। मैंने यहाँ पर लिख दी है, रिवाइज करते जाना आप। इसकी जो उपबोलियाँ हैं कौन कौन सी है? सिरोही हो गई, बालवी हो गई, सिरोही, ठीक है। सिरोही, बालवी, बालवीर मत बोलना, बालवीर से याद रह सकता है गोड़वाड़ी, बालवी, खड़ी, महाहड़ी, ठीक है। ये 4 हैं। तो मैंने लिख दिया है, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आए थे वो देख लो आप। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र पूछा गया था CET 2023 में, तो इसका हो जाएगा 4 जिले देते हैं, आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें एक जिला दे दिया बाड़मेर और जालोर में से, तो वो जालोर दे दिया इन्होंने। तो हमको जालोर पता था तो हम जालोर ही करेंगे, ठीक है। इतना ही पूछा है शायद, और पूछा तो मुझे नहीं पता, मुझे तो एक का पता है। तो आपके सामने नोट्स है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज जो आती है वो है धुंधाड़ी, ठीक है। धुंधाड़ी, अब ये धुंधाड़ी जो है जयपुर, दूदू, धौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी आदि जिलों में बोली जाती है, ठीक है। धुंधाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जयपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों में बोली जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी जो उपबोलियाँ हैं वो हो जाती है तोरावाटी, राजावाटी, नागर चोल, चौरासी, काठेड़ी, हाड़ौती, है ना।
अजमेरी, किशनगढ़ी, ब्रज, जिगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि अगर तोरावाटी आता है तब तो ये भी धुंधाड़ी की उपबोली है। राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, काठेरी, हाड़ौती, अजमेरी, किशनगढ़ी, ठीक है, जगरोती, सिपाड़ी, तो ये सब इसकी उपबोलियाँ हैं। ठीक है, इसको काई कुई बोली भी कहते हैं। तोरावती, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तोरावाटी बोली है, इसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें आपको धुंधाड़ी, इसमें अपना धुंधाड़ी सही हो जाएगा। ठीक है, झाड़शाही, धुंधाड़ी झाड़शाही। तो अब देखो इस बोली की जो मुख्य पहचान है, छ का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, काय करियो छे, कटी जा रही है, शायद इस तरीके से बोलते हैं, तो छ का अधिक प्रयोग होता है। इसे जयपुरी झाड़शाही और काई कुई बोली भी कहते हैं। इसमें काई कुई ऐसे ज़्यादा करते हैं ना, तो इसको काई कुई नाम हो गया इसका, काई कुई बोली भी कहते हैं। ठीक है, हंसना मत। अब देखो इस बोली की पहचान मैंने बता दी, छ का प्रयोग करते हैं। दादू पंत का जो अधिकांश साहित्य है वो इसी बोली में लिखा गया है। ठीक है, दादू पंत का अधिकांश साहित्य, इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले तो ये ध्यान रखो, इसकी जो उपबोली है उसके नाम सारे याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कौन सा नहीं है कौन सा है। ठीक है, कौन सी धुंधाड़ी की उपबोली नहीं है, कौन सी है, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कि कौन सी उपबोली नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। 2-4 बार, 1-2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे, उसका देखना आप, मैंने आपको बताया ना, पहले तो एक बार और सुन लो। धुंधाड़ी बोली जयपुर, दूदू, धौसा, अलवर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी। पुराने जिले की बात करें तो जयपुर, धौसा, अजमेर, टोंक। ठीक है, जयपुर, धौसा, अजमेर, टोंक, तो 4 जिले हैं इसके। और अगर तोरावटी की बात करें, तोरावटी की, तो तोरावटी देखो जयपुर के उत्तरी भाग में, झुंझुनू के दक्षिणी भाग में और सिक्कर के दक्षिणी पूर्व में बोली जाती है ना। इसमें नीम का थाना आ जाता है, मावंडा और श्री माधोपुर क्षेत्र आता है इसमें तोरावटी में, लेकिन इतना शायद नहीं पूछेंगे इतना डीप, फिर भी पूछते हैं तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब अगर इसमें राजावती की बात करते हैं तो जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है राजावटी, है ना। हाड़ौती का तो पता ही है आपको, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सबका शायद कुछ 1-2 लैंग्वेज और है जिसका मैं बताऊंगी आपको, है ना। अजमेरी अजमेर में बोली जाती है, किशनगढ़ी किशनगढ़ में बोली जाती है, ब्रज धौलपुर भरतपुर में बोली जाती है, चौरासी जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी भाग में तो राजावटी और जयपुर के दक्षिणी भाग में चौरासी बोली जाती है। ठीक है, और जगरोती करौली में बोली जाती है, करौली, जगरोती, ध्यान रख लेना अगर आपको याद होता है इस तरीके से, तो कि रो में डबल मात्रा है तो करौली में भी डबल मात्रा है, इस तरीके से याद कर लेती हूँ मैं तो, जगरोती, करौली। ठीक है, और रागड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। तो अब आपके जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो आपको मेन तो क्या याद रखना है, उपबोलियाँ। अब उपबोलियाँ एक बार और बता देती हूँ, फिर आप है ना, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगी ना तो आप अपने मन में सोच के और आंसर देखना। ठीक है, अब देखो जो उपबोलियाँ हैं, तोरावटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावटी। तोरावटी ऐसे याद कर लो, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, चौरासी, तोरावटी, राजावती, नागरचोल, चौरासी। किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती। अब 2 और बच जाती है, काठेड़ी, काठेड़ी, है ना, काठेड़ी, तो ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है, अभी अभी बताया ना, ताज़ा ताज़ा तो याद रहता है। राजावटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ है ना, 2022 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया है, तो हमारा हो जाएगा धुंधाड़ी। ठीक है, धुंधाड़ी भाषा प्रधानता मतलब सबसे ज़्यादा प्रधान मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो मैंने बताया था आपको जयपुर में, है ना, तो इसका आंसर भी हमारा जैन डिग्री में पूछा गया है, जयपुर हो गया। अब देखो दादू पंत का साहित्य किस भाषा में है, तो अभी बताया था आपको, ये भी आप यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख के भी बता सकते हो। दादू पंत का अधिकांश साहित्य धुंधाड़ी में लिखा हुआ है। धुंधाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया 2019 में, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो तोरावटी, नागरचोल, चौरासी, खेराड़ी, तो आपको 3 पता है, तोरावटी, नागरचोल, चौरासी। ठीक है, 3 अपने इसकी उपबोलियाँ थी धुंधाड़ी की, तो ये तो पता है, खेराड़ी नहीं है तो खेराड़ी को माइनस कर दो, यानी कि खेराड़ी नहीं है पूछा है तो खेराड़ी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो तोरावटी बोली जाती है, तोरावटी बोली प्रचलित कहाँ पर है, तो आपको बताया था तोरावटी, तोरावटी मैंने बताया था, नीम का थाना, मावंडा और श्री माधोपुर क्षेत्र में। ठीक है, नीम का थाना, मावंडा और श्री माधोपुर क्षेत्र में तोरावटी, तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन थे 3, उसमें अपन को नीम का थाना सही करना था, ये 2020 में आया था। ठीक है, अगर इस ऐसे बात करें तो झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, नीम का थाना, सिक्कर,
ठीक है। और जयपुर जिले के उत्तरी भाग में तोरावटी बोली जाती है। अब देखो शायद इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। अब हम नेक्स्ट एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ मैं। तोरावटी बोली कहाँ प्रचलित है, ये वाला क्वेश्चन था। झुंझुनू जिले का दक्षिणी नीम का थाना, सिक्कर जिले यानी कि झुंझुनू, सिक्कर और नीम का थाना, ठीक है, जयपुर, ये याद रखना। दादूपंत का साहित्य धुंधाड़ी में लिखा गया है। इसकी मुख्य पहचान छ का अधिक प्रयोग करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काई कुई बोली भी कहते हैं, जयपुरी झाड़शाही और काई कुई, ठीक है। तो ये बोली भी कहते हैं। और दादूपंत का साहित्य हो गया। कहाँ कहाँ बोली जाती है धुंधाड़ी, जयपुर में, अजमेर, धौसा, टोंक, जयपुर, अजमेर, धौसा, टोंक, ठीक है, यहाँ पर ये बोली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारी आती है हाड़ौती, ठीक है, जो धुंधाड़ी की उपबोली में सम्मिलित है। हाड़ौती देखो, हाड़ौती कहाँ कहाँ बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। अब इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव मिलता है हाड़ौती में, ठीक है, गुजराती और मारवाड़ी का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। वर्तनी की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे हार्ड लैंग्वेज इसको माना गया है, ठीक है। इसमें भी छ का प्रयोग होता है, जैसे धुंधाड़ी में होता है, ठीक है। अब देखो वंश जो भास्कर है, सूर्यमल मिश्र ने जो वंश भास्कर लिखा था उसमें हाड़ौती का प्रयोग किया गया है, पता था क्या आपको? वंश भास्कर ग्रंथ में सूर्यमल मिश्र ने हाड़ौती का प्रयोग किया गया। इसमें भी छी छो आदि अधिक बोलते हैं, कटी चारी छे, काय करी छे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं, हंसना मत, ठीक है। अब देखो हाड़ौती हाड़ा राजपूत द्वारा शासित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है, ये देखो पूछा गया है। EORO एग्जाम 2023 में पूछा गया है। EORO एग्जाम 2023 में हाड़ा राजपूत द्वारा, झालावाड़ है तो झालावाड़ में झाला ही मिलेंगे, हाड़ा राजपूत द्वारा शासित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली हाड़ौती, ठीक है। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपको बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हाड़ा शासकों द्वारा, ये तो पता हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है, तो हाड़ौती, फुल हाड़ौती बोलते झालावाड़ में। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, CET 2023 में पूछा गया है, तो इसमें भी हाड़ौती हो जाएगा हमारा। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती वह क्षेत्र कौन सा है, RS 1993 में पूछा गया था, ठीक है, RS 1993 में पूछा गया था। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। हमको 4 जिले याद है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा जो होगा वो हमारा रोंग हो जाएगा, यानी कि इसमें भरतपुर गलत था, ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो सूर्यमल मिश्रण थे वो कहाँ के थे, मतलब अगर साहित्य में से क्वेश्चन आता है तो बूंदी के थे वो, ठीक है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग होता है या हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एक बार और मैं आपको बता देती हूँ इसका। हाड़ौती जो है धुंधाड़ी की उपबोली है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। इस पर किसका प्रभाव है, हाड़ौती बोली पर गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। और सबसे हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन मानी जाती है, ठीक है। बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में इसका प्रयोग किया है, ठीक है। अब आ जाती है हमारी अहीरवाटी, कौन सी, अहीरवाटी। अहीरवाटी देखो ये भी धुंधाड़ी की उपबोली है, बताया था मैंने। अहीरवाटी मेवाती एवं 3 अन्य बोलियां बागड़ू, बागड़ी, शेखावटी के बीच का इसको मानते हैं। अहीरवाटी जो है बागड़ू, हरियाणवी, मेवाती के मध्य की मानी जाती है। और ये किसकी बोली है, यादवों की बोली है। अब इसको देखो, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको राठी और हीरवाल भाषा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी बताऊंगी मैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। राठी और हीरवाल भाषा किसको कहते हैं, अहीरवाटी को। राठी वाटी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, राठी वाटी। तो अहीरवाटी, राठी, हीरवाल भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब अहीरवाटी देखो कहाँ कहाँ बोली जाती है, अलवर, जयपुर, ठीक है, अलवर, जयपुर, हरियाणा। तो अपने तो राजस्थान की बात है तो अलवर, जयपुर ध्यान रखना। अब अलवर में कहाँ कहाँ, बहरोड़, बानसूर, मुंडावर, बहरोड़, बानसूर और मुंडावर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जयपुर में कोतपुतली में, ठीक है, कोतपुतली में बोली जाती है अहीरवाटी। पहले तो सबसे पहले किसकी उपबोली है, धुंधाड़ी की, ठीक है। किसके मिश्रण का मानते हैं इसको, तो 3 बोलियाँ, मेवाती जो है, बागड़ू, बांगड़ी और शेखावटी, यादवों की बोली है। इसको राठी और हीरवाल भाषा भी कहते हैं अहीरवाटी को। अलवर और जयपुर में बोली जाती है, अलवर में, बहरोड़, मानसूर, मुंडावर में, है ना, जयपुर में कोतपुतली में, ठीक है। और जोधराज का जो रासो है, जोधराज का हमीर रासो इसी में है, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो क्वेश्चन हो गए, तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ अहीरवाटी की से रिलेटेड, ठीक है ना। अहीरवाटी देखो, अहीरवाटी जो है बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन CET 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अहीरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है,
तो हमारा यहाँ पर आंसर अपन को पता है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है, अभी बताया है। तो बहरोड़, मंडावर और कोतपुतली, ठीक है, अहिरवाटी, बहरोड़, मंडावर और कोतपुतली में। तो ये कनिष्ठ नहीं, सीटी 2023 में आया है अहिरवाटी का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है। तो अभी बताया था ना आपको, राठी, अहिरवाटी, राठी, ठीक है, वाटी और राठी। तो राठी और हीरवाल, ठीक है, राठी, अहिरवाटी जो है, राठी और हीरवाल भाषा भी इसको कहते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवात में बोली जाती है, ठीक है, मेवात, अलवर, मेवात में, तो अलवर और जयपुर, ठीक है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी। अब देखो नेक्स्ट, अलवर जिले में बहरोड़ और मुंडावर में ये वापस चेंज कर दिया, ठीक है। बहरोड़ पहले पूछा था, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें था हमारा बहरोड़, मुंडावर और कोतपुतली। अब वापस नेक्स्ट जो पूछा है, अलवर जिले में बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो हमें पता होना चाहिए अहिरवाटी, ठीक है, अहिरवाटी। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, मेवात की उपबोली पूछ ली, मेवात की उपबोली कौन सी है। तो हमें पता है अहिरवाटी, ठीक है, अहिरवाटी। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है। दिशा, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक में। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती है। तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है, ठीक है। अब देखो हमारा खेराड़ी, ठीक है, यह शाहपुरा, भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक में बोली जाती है खेराड़ी, ठीक है, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक में बोली जाती है। यह बोली हाड़ौती, धुंधाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण कही जाती है। खेराड़ी बोली धुंधाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी का मिश्रण है और भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक में बोली जाती है, ठीक है। भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी का सीमावर्ती क्षेत्र जो है खेराड़ कहलाता है, इसलिए यहाँ की बोली भी खेराड़ी हो गई, ठीक है। भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो खेराड़ कहलाता है, ठीक है। तो ये इसके बाद देखो, अब इसमें जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खेराड़ी बोली प्रचलित है, तो मैंने बताया ना भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बूंदी, शाहपुरा देते, भीलवाड़ा देते, ठीक है ना। अब देखो देवरावाटी कहाँ बोली जाती है। तो देवरावाटी आबू, सिरोही में बोली जाती है, ठीक है, आबू और सिरोही में। बीकानेरी, बीकानेर में। शेखावटी, झुंझुनू, सीकर, चूरू, शेखावटी, झुंझुनू, सीकर, चूरू। थली, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, थली जो है बीकानेर, चूरू, गंगानगर में बोली जाती है थली। पश्चिमी राजस्थान की बोलियों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में जो बोलियाँ आती है, मैं अभी सारे मतलब चारों दिशाओं की एक साथ बता भी दूंगी आपको, चारों क्षेत्रों की, क्योंकि राजस्थान भाषा को 4 भागों में बांटा गया है, तो उस हिसाब से भी बता दूंगी मैं। तो नागौरी देखो, नागौर में बोलते हैं। ढटकी, ढटकी, ढटकी कहाँ पर बोलते हैं। ढटकी बोलते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में। ढटकी लैंग्वेज, ढटकी बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। धावड़ी कहाँ पर बोलते हैं। धावड़ी उदयपुर में, धावड़ी उदयपुर में। ऐसे ऐसे अजीब नाम है, धावड़ी बोलते हैं उदयपुर में, ठीक है। धावड़ी, डाटी, डाटी कहाँ बोलते हैं। बाड़मेर में, डाटी बोली जाती है बाड़मेर में। ये जो मतलब आपको जो अजीब से नाम है ना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, इनमें हम ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लैंग्वेज देते हैं ना, एक उपबोली देते हैं, या एक दो दे देंगे तो अपन को याद आ जाता है, लेकिन अगर एक ही देंगे ना तो याद नहीं आता है। तो इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ना उपबोलियों को, ठीक है। निमाड़ी देख लो, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, मालवी की उपबोली है ना। तो इतना ही है। खेराड़ी, खेराड़ी याद रखना। भीलवाड़ा, बूंदी, टोक यानी कि शाहपुरा, बूंदी, टोक, है ना। धावड़ी हो गई उदयपुर की, धावड़ी उदयपुर। डटकी, ढटकी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। नागौरी, नागौर। थली, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। थली, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। बीकानेर, चूरू, गंगानगर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो थली। शेखावटी का पता ही है, बीकानेरी बीकानेर की होगी, और देवरावाटी आबू, सिरोही में बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश के किस स्थान पर है, जो रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे स्थान पर। हिंदी बोलने वालों की संख्या की ये क्वेश्चन आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जो रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है, ठीक है। तो हमारे इसमें दूसरे नंबर का स्थान आ जाएगा। और राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या है। तो ब्राह्मी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो
थोड़े से जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं वो भी बनाए मैंने, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पूर्वी पश्चिमी इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा था, ये तो पता ही है। अब देखो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी में मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, पंजाब आदि क्षेत्र में बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी लैंग्वेज, है ना। अब देखो उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी मारवाड़ी, इस तरीके से भी भाग है इनके। तो उत्तरी मारवाड़ी कहाँ बोलेंगे? बीकानेरी, शेखावटी, बागड़ी बोली उत्तरी मारवाड़ी में आती है। बीकानेरी, शेखावटी और बागड़ी ये उत्तरी मारवाड़ी में आती है। ठीक है, दक्षिणी मारवाड़ी में कौन सी आएगी? मारवाड़ी, गुजराती, सिरोही, डोटवाड़ी, देवड़ावाटी आदि दक्षिणी में आती है। मारवाड़ी, गुजराती, सिरोही, देवड़ावाटी दक्षिणी में आएगी। पूर्वी में क्या क्या आएगा? मारवाड़ी और मेवाड़ी पूर्वी में आ जाती है। ठीक है, राजियाड़ा, सोरठा जो है पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। पश्चिमी मारवाड़ी में थली और ढटकी, पश्चिमी मारवाड़ी में कौन सी आती है? थली और ढटकी बोलियाँ। मैंने बताया था ढटकी जो है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में बोली जाती है। अब देखो उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? मतलब जिले जो है जयपुर, भरतपुर, गुड़गांव में अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है, अहिरवाटी जो मैंने बताया था 4 दयाबाई, सहजोबाई, चरणदास, लालदास आदि के जो ग्रंथ है इसमें है। और दक्षिणी पूर्वी में क्या दक्षिणी पूर्वी में जो बोली जाती है मालवी रागड़ी। ठीक है, दक्षिणी बोली में मालवी रागड़ी। दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी, निमाड़ी बोली जाती है, क्योंकि ये भीलों की प्रमुख बोली है, निमाड़ी। ठीक है, अब देखो डॉक्टर LP टेस्सीटोरी ने राजस्थान को ओनली 2 भागों में बांटा है। कितने में बांटा है? 2 भागों में, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। जो अपन ने पढ़ा है वो LP टेस्सीटोरी के अनुसार पढ़ा है। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ थी जो मैंने आपको बताई, पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी आती है। मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी आती है, बागड़ी आती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, देवड़ावाटी, बीकानेरी, शेखावटी, थली, नागौरी, डटकी, गोड़वाड़ी, धावड़ी, खेड़ाड़ी, डाटी, निमाड़ी, मालवी और रागड़ी। ठीक है, ये जो भी लास्ट वाला है, और इसके अलावा मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ये 3 बोलियाँ। ठीक है, अब पूर्वी राजस्थान में धुंधाड़ी आ जाती है, इसकी उपबोलियाँ आ जाती हैं जो मैंने बता चुकी हूँ मैं। अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो याद करने की कोशिश करना। इधर ही देखना, जो जयपुर के हैं पहले वो देखेंगे हम, और मैंने यहाँ पर जयपुर से संबंधित ही लिखे हैं। जयपुर की देखो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जयपुर, है ना। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, यहाँ जो लिखा है वो संस्कृत अकादमी है ओनली। मैं जो बोल रही हूँ भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना 1983 में होती है। ठीक है, भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी 1983। लेकिन अगर हम ओनली संस्कृत अकादमी की बात करते हैं तो 1981 स्थान वही है। ठीक है, जयपुर ओनली। भाषा साहित्य की तो स्थापना 1983 में हो रही है, और संस्कृत अकादमी की 1981 में हो रही है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो राजस्थान हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी तो 1981, हिंदी अकादमी ये भी जयपुर में है, स्थापना 1969। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापना 1969 में होती है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय स्त्री पुस्तकों का प्रकाशन करती है। हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है विश्वविद्यालय स्त्री पुस्तकों का प्रकाशन करती है। ठीक है, अब देखो पंडित झाबरमल शोध संस्थान, ये भी जयपुर में है। अब इसकी स्थापना पंडित झाबरमल, इसकी स्थापना होती है जयपुर में। ठीक है, कब होती है? 2000। स्थापना कब हुई है इसकी? 2000, सन 2000 में पंडित झाबरमल जो शोध संस्थान की स्थापना 2000 में होती है जयपुर। अब देखो सिंधी अकादमी देख लो, राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। ठीक है, राजस्थान हिंदी अकादमी तो 1969 और सिंधी अकादमी 1989। ठीक है, हिंदी 69, सिंधी 89। ठीक है, ध्यान रखना। और स्थान इनका वही है, जिला जयपुरी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, तो ब्रज भाषा अकादमी की जो स्थापना है सेम जयपुर में ही होगी, है ना। लेकिन इसकी जो स्थापना होगी वो 1986 हो गई। ठीक है, जयपुर अकादमी 1986। ये मैंने 2 बार लिख दिया शायद। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर 1981, ब्रज भाषा अकादमी 1986। ठीक है ना, ध्यान रखना। जयपुर के तो ये हो गए, अब इतना ही काफ़ी है। जोधपुर वाले और ये बाद में देखेंगे, या इसमें शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास हिंदी भाषा। आपको कैसी लगी बताना, क्योंकि मैंने तो एक मतलब पूरा टॉपिक क्लियर के हिसाब से बताया आप लोगों को।
और थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो बताना, और अगर कुछ गलत हो गया हो या आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और बताना कैसा लगा। सुनोगे तो याद हो जाएगा, कोशिश करना इधर ही मतलब रिवाइज़ करने का, और इसकी शॉट ले लेना ताकि ये मैन आपके, मैंने लिखा भी है कौन से एग्ज़ाम में क्या आया हुआ है, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल परसों दूसरे वीडियो में। अब मैं शायद भाषा हो गया, साहित्य हो गया, देखते हैं हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक लाती हूँ, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर, बाय टाटा।